लेकिन फिर देखिए अब टेलीमेडिसिन, मुझे एक्चुअली चिंता इसी बात की है। एक बार फिर हम अर्बन टॉक पर चले गए। हम जब हमें ये लगता है कि हमें रूरल सेक्टर को भी कवर करना है, उनके लिए तो स्मार्टफोन ही बड़ी चीज है। कई जगह तो मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है। वो जिस डिजिटल गैप से जी रहे हैं, उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी या चीजें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर वो अपनी डे टू डे लाइफ में लौटे उसी तरीके से, उसी फोर्स के साथ जैसा वो 2 साल पहले रहा करते थे, तो अब जब कोरोना गांव में पहुंच चुका है और शहर थोड़ा सा अपने आप को सावधानी की वजह से रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर आना जाना तो शुरू हो ही गई। डॉक्टर नवीन। हाँ, तो देखिए वो अलग से नहीं है एक्चुअली। कोरोना गांव में अलग तरह प्रेजेंट करेगा और शहर में अलग तरह प्रेजेंट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हम मतलब बुखार एक ऐसा सिम्टम है जो किसी को भी आए तो, खांसी जुकाम है किसी को भी आ रहा है तो कोरोना टेस्ट कराना है। उसके बाद मतलब शहर और गांव में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम हमारी जरूरतें अलग हैं, लेकिन हमें उन जरूरतों को अलग दिशा में पूरा करना पड़ेगा। हमें टेलीमेडिसिन की हेल्पलाइन बनानी पड़ेगी कि आप फटाफट कॉल करें और आप पूछ सकें, है ना। लेकिन अगर हम गांव के दृष्टिकोण से अगर कहें कि अगर आपको मतलब ये हो तो दिखा लें, वो मतलब हो सकता है कि हम वो एक ठीक नॉलेज ना दे रहे हैं उनको, और वो हो सकता है आने वाले टाइम में उसकी जरूरत ना रहे। वो मेरे ख्याल से जैसे ही थर्ड वेव आएगी तो वो धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा कौन कौन से सिम्टम हैं। हम इस टाइम पे यानी लेस सब्सटेंशिएटेड अगर एविडेंस दें, अगर या कुछ स्टेटमेंट दें, उसका शायद कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और ये बात तो समझनी जरूरी है ही कि तीसरी लहर की आशंका इतनी गहरी है कि कम ही चांसेस हैं कि वो शायद न आए। लेकिन देखिए जितने भी चांसेस हैं, अगर हम उसको कैश कर ले गए तो हो सकता है तीसरी लहर न आए। एक और बात है वैक्सीन। देखिए वैक्सीन आपको लगवाना है, क्योंकि वैक्सीन आप लगाते हैं तो मैं आपको ये तो नहीं कह रहा हूं कि आपको 100% गारंटी है कोविड-19 नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूं कि कम से कम आपके कोविड पॉजिटिव होने के 70% से ज्यादा चांसेस को वो कम कर सकता है। इसीलिए वो एक जरूरी हथियार है, इसे अपनाना पड़ेगा, वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। जो कोई भी दर्शक देख रहे हैं और वैक्सीन नहीं अब तक लगवाए हैं, मैं उनसे ये अपील कर रहा हूं कि विश्वास मानिए, डॉक्टर्स भी लगातार ये कह रहे हैं, सरकारें भी कह रही हैं, जैसे ही मौका मिले और जैसे ही अवेलेबिलिटी हो वैक्सीन जरूर लगवा लें। एक बार फिर डॉक्टर विकास मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए एक होती है लापरवाही और एक होती है विशुद्ध बेवकूफी। लापरवाही से कोविड-19 से आप संक्रमित हो गए, ये एक डिफरेंट चीज है, लेकिन आप अपनी बेवकूफी से कोविड-19 संक्रमित हो गए, ये एकदम डिफरेंट ही सिनेरियो है। पिछले कुछ समय में या पिछले 1-1.25 साल में क्या आपने ऐसी कोई चीज को डील किया जो आपको लगता है कि ये तो बेवकूफी थी? चलिए लापरवाही तो एक बार मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये बेवकूफी थी और मैं चाहता हूं कि ये बेवकूफी कोई और ना दिखाए। डॉक्टर विकास। उससे पहले हाँ बिल्कुल, मैं एक बात उससे पहले ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, और जो एक तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्लोज्ड स्पेसेस और गैदरिंग्स को अवॉइड करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि अगर क्लोज स्पेस में अगर आप मास्क भी लगा के बैठेंगे तो इतना घनत्व वायरस का बढ़ जाता है सर कि उसमें इन्फेक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। और पिछले आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में और आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ज्ञात हुआ होगा कि बहुत सारे केसेस शादी के जो गैदरिंग्स थी या कोई उत्सव था या कोई मेला था या कोई डेथ थी, उस पे जो लोग इकट्ठे हुए उनमें मोर्टेलिटी वाज वेरी हाई, है ना। कुछ हमारे जो रिलीजियस गैदरिंग्स थी उनमें भी मोर्टेलिटी बहुत हाई थी। तो मैं एक तो ये निश्चित रूप से मैं श्योरिटी के साथ ऐड करना चाहूंगा कि क्लोज गैदरिंग्स और क्लोज स्पेसेस को अभी जब तक वायरस का बहुत निम्न स्तर नहीं हो जाता, इनको तो 100% हमें अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि क्लोज स्पेसेस में जैसे कि आपने बताया कि रिसर्च में अब ये वायु से भी फैल रहा है, तो उसका मतलब यही है कि केवल ड्रॉपलेट की बात नहीं है। नाउ इट कैन स्प्रेड इन एयर ऑल्सो, इट कैन सर्वाइव इन एयर ऑल्सो। तो ये केवल खांसी और छींकते वक्त ही नहीं, ये नॉर्मली श्वास लेते वक्त, बोलते वक्त, ये जैसे आप एक साइलेंट रेस्पिरेट कर रहे हैं तो आपका वायरस ट्रांसमिशन कम होता है, लेकिन अगर आप चिल्ला रहे हैं, आप जोर से बोल रहे हैं, आप खांस रहे हैं, तो इट कैन स्प्रेड अप टू मीटर्स। तो ये यही है कि हवा में संक्रमण का जो मतलब है वो यही है कि ड्रॉपलेट की बजाय हवा के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। और मैं यही कहूंगा कि बेवकूफी तो यही थी कि गैदरिंग्स में गए बीमार हुए, मेले में गए बीमार हुए,
है ना। देखिए इसी बात पर देखिए मैं क्लोजिंग करना चाहता हूं, लेकिन इसी बात पे जो आपने कहा उसी पर एक चीज जोड़ते हुए मैं क्लोज करूंगा कि समारोह हो या जश्न हो या धार्मिक गैदरिंग हो या चुनावी रैलियां हो, आप विश्वास मानिए सब शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं। और जिस वक्त देश एक महामारी के दौर से गुजर रहा हो उस वक्त शुभ मुहूर्त क्या है? कोई मुहूर्त शुभ नहीं है। सारे मुहूर्त सिर्फ ये कह रहे हैं कि सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। अनलॉक 2.0 चालू हुआ है, अपने दिमाग को हम ताला ना लगा दें, दिमाग को लॉक ना कर दें और निकल पड़े बाहर, ये नहीं करना है। सावधानी अब भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि जनता कर्फ्यू जो पिछले साल एक दिन का लगा था उससे पहले जरूरी थी, आज भी उतनी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास, डॉक्टर नवीन, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। याद रखें, केस कम हुए हैं, खतरा हरदम उतना ही बना हुआ है। नमस्कार।